Good morning, students. BSc पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में मैं डॉक्टर नीता कानूनगो एसोसिएट प्रोफेसर SPC GCA। आज अपन जो टॉपिक लेंगे वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायुमंडल में 80% नाइट्रोजन है। जीवों में भी प्रोटीन के रूप में आवश्यक अंग के रूप में नाइट्रोजन ही है, अर्थात सब जीवों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पर प्रकृति में नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं है। लेकिन कठिनाई की ये बात है कि कोई भी जीव वायुमंडल से नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकता। इसका कारण है नाइट्रोजन की इनर्टनेस, अक्रियता, जो नाइट्रोजन के विशेष विन्यास के कारण है। नाइट्रोजन अणु में उसके सभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कक्षक भरे हुए होते हैं, जबकि सारे एंटीबॉन्डिंग अणु कक्षक रिक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगीकरण अत्यंत आवश्यक है। वायुमंडल नाइट्रोजन का उन नाइट्रो यौगिकों में परिवर्तन वायुमंडल नाइट्रोजन में उन नाइट्रो यौगिकों में परिवर्तन जो जीवन के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उन नाइट्रो यौगिकों में परिवर्तन जो जीवन के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन के यौगिक अमोनियम लवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण प्राकृतिक दोनों विधियों से किया जा सकता है। पहला जैसे अपन देते हैं बर्कलाइन विधि या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। जब वायु को विद्युत आर्क में से प्रवाहित करते हैं तो वायुमंडल की नाइट्रोजन व ऑक्सीजन कंबाइंड होकर NO बनाती है, जो ठंडा होने पर अधिक ऑक्सीजन के साथ संयोग करके NO2 बना लेती है, और NO2 जब वाटर के कांटेक्ट में आती है, एब्जॉर्ब करती है, तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद है हैबर विधि का। हैबर विधि में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1:3 रेशियो अनुपात लेकर उच्च दाब पर उत्प्रेरक के प्रेजेंस में आयरन मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में अमोनिया का निर्माण होता है। ओस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। इस विधि में हैबर विधि से प्राप्त अमोनिया को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत कर NO बनाया जाता है, जो बर्कलाइन विधि द्वारा NO2 और HNO3 बनाते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण। जब द्रवित वायु के प्राप्त नाइट्रोजन को उच्च दाब में 700 डिग्री पर कैल्शियम कार्बाइड से गुजारा जाता है तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है। ये एक उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है। नाइट्राइडों का विरचन। मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम धातुओं को यदि नाइट्रोजन के प्रभाव में गर्म किया जाए तो धात्विक नाइट्राइड बनता है, और जो जल द्वारा विघटित होकर अमोनिया मुक्त करते हैं। एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसके बाद प्रकृति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये एक लेग्यूमिनी फैमिली होती है, पौधों की जड़ों में गांठ होती है जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये गेहूं की फसल के साथ चने की फसल लगाने की परंपरा रही है। चना लेग्यूमी परिवार का सदस्य है और इसकी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके जमीन मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ा देती है। 1960 में एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम नाइट्रोजिनेस को एवायु बैक्टीरिया, एनोरोबिक बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रिडियम पेरिस्ट्यूरेनियम से प्राप्त किया गया। जो नाइट्रोजन एंजाइम के दो अवयव हैं, मॉलिब्डोफेरेडोक्सिन MOFE लिखते हैं इसको, MOFE युक्त प्रोटीन होता है, और दूसरा एजोफेरोक्सिन जिससे Fe युक्त प्रोटीन ही है, और ये फेरोक्सिन का फॉर्मूला FeO4S4SR4 का व्युत्पन्न होता है। इसमें जब हम देखते हैं डायग्राम में अपन देखेंगे कि जो नाइट्रोजनस एंजाइम का सक्रिय भाग है वो ये होता है, जिसमें मॉलिब्डेनम से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके बनता है, सहसंयोजक बनता जाता है। इस प्रकार पूरे एंजाइम का डायग्राम दिखाया गया है। ये भी इसी तरह का डायग्राम है, नाइट्रोजन सेंस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण दिखाते हुए इसमें दिखाया गया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि नाइट्रोजनस N2 को NH3 में अपचहित कर देता है। इसको अपन यदि साइकिल के द्वारा देखें तो ये अनएरोबिक कंडीशंस में इसको इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, और दूसरा इसको इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। इसमें क्या देखा कि जब नाइट्रोजन के पास पहले +2 इलेक्ट्रॉन, 2 जुड़ गए इलेक्ट्रॉन, फिर +2 H आयंस जुड़ गए,
+2 इलेक्ट्रॉन Hi नेगेटिव हो गया, उसके बाद +2H NH2 बन गया, और फिर उसके बाद +2 इलेक्ट्रॉन NH2+ हो जाता है, और उसके बाद +2H इलेक्ट्रॉन पे NH3 का निर्माण हो जाता है। तो N2 का NH3 में स्थिरीकरण हो जाता है। नाइट्रोजनस एंजाइम के साथ N2 की अणु की भांति ही N2O, N3-, RNC, C2H आदि अणु आयन संयोजन संबंध द्वारा जुड़कर संकुल बनाकर अपचयित हो जाते हैं। के अतिरिक्त ये सब आयन्स का इनमें बताया, N2 का, N2O का, N2+ का, RNC का और CH3 का। इसी तरह से टाइटेनियम सेकंड एल्कोक्साइड द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। टाइटेनियम सेकंड एल्कोक्साइड नाइट्रोजन से जुड़कर संकुल बनाता है, जो अपचयन द्वारा अमोनिया और हाइड्रोजन बनाता है। ये हाइड्रोजन का निर्माण हो गया N2H4, और अमोनिया का निर्माण होता है NH3। इस प्रकार कई अन्य संक्रमण धातुओं में संकुलों में भी नाइट्रोजन के साथ संकुलन करने पर अमोनिया से स्थिरीकरण हो जाता है। उदाहरणतः मॉलिब्डेनम ट्राइक्लोराइड व ट्राईहाइड्रोफ्यूरेन के संकुल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 1,2-bis डाइफेनिलफॉस्फेनोइथेन द्वारा निम्न प्रकार से संपन्न होता है, जैसे MoCl3TH4 होल थ्राइस प्लस थ्राइस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 नाइट्रोजन गिव्स 2 DPPP गिव्स MoN2 DPP होल ट्वाइस 3Cl। इसके बाद आता है, ये था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसका पूरा प्रोसेस पूछा जाता है। तो डायग्राम यदि पूछें तो डायग्राम में हमें, इस डायग्राम को आप इजीली नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाइट्रोजनस एंजाइम द्वारा N2 का NH3 में कन्वर्जन इजीली दिखा सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए और कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री? जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ और उनकी अभिक्रिया, शरीर में उनके आवश्यकता आदि का अध्ययन करने वाला विज्ञान जैव अकार्बनिक रसायन कहलाता है। हमारे शरीर में कम से कम अधिक मात्रा में कई तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे शरीर में भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि खनिज लवणों को भी दूध, दही, फल आदि सब्जियों द्वारा आपूर्ति करनी पड़ती है। क्लोरोफिन पोरफिन का मैग्नीशियम संकुल है, जबकि हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल होता है। हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं पहुंचाकर वहां ऑक्सीजन को कोशिकीय श्वसन के लिए मुक्त करता है। वहां के कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस पर पूरे शरीर में हृदय द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है और मुक्त होकर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर पुनः ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये क्रम यूं ही चलता रहता है। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जैसा ही इम्पोर्टेंट, लेकिन ये शरीर के परिसंचरण नहीं वर्ण कोशिका उत्कुम ही रहता है। आपातकाल में हीमोग्लोबिन की बात कोशिका श्वसन संपन्न करता है। साइटोक्रोम भी एक हीम प्रोटीन है, ये इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। हिमेथ्रिन भी एक प्रोटीन है, जलीय जीवों में त्वचा श्वसन के कार्य में द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद आता है क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु में कोशिकाओं के बाहर जीवद्रव्य में सोडियम व पोटेशियम आयन सांद्रित रहते हैं, जबकि कोशिकाओं के भीतर वाले जीवद्रव्य में पोटेशियम व मैग्नीशियम रहते हैं। सोडियम पंप द्वारा सोडियम पोटेशियम पंप चलता है और आयनों की सांद्रता कोशिकाओं के भीतर बाहर संतुलित रहती है। कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता का संतुलन कैल्शियम पंप द्वारा संपन्न होता है, और इसके अतिरिक्त ग्रंथियों का संकुचन भी, हार्मोन्स का स्त्राव, रक्त का थक्का बनना, ये सब भी कैल्शियम सहायक होता है। क्लोरीन, सल्फर, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, मैंगनीज, आयोडीन, फ्लोरीन, लिथियम आदि शत्रु के शरीर की कई जैविक अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन का यौगिकरण कर इसमें जैव उपयोगी बनाने में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। 2 विधियाँ होती हैं। कृत्रिम विधि, जिसमें वायुमंडल द्वारा नाइट्रोजन को अमोनिया व नाइट्रिक में बदल के से अमोनियम नाइट्रेट लवण बनाए जाते हैं, जो उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। और नेचुरल में, जैसा अपन ने पढ़ा अभी कि जिसमें लेगुमिनस परिवार के पौधों को जड़ों में के द्वारा बैक्टीरिया और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट लवणों में स्थिरीकरण कर लिया जाता है, और इस प्रक्रम के द्वारा एंजाइम नाइट्रोजनस उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिससे सक्रिय भाग में मॉलिब्डेनम परमाणु होता है। इस तरह से ये वाला चैप्टर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
अपना ख़त्म होता है और आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।